जीतन राम मांझी जी के श्रद्धांजलि समारोह में क्या जुबान फिसलने से बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आ चुका है? क्या पर्वत पुरुष दशरथ मांझी की जगह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का नाम लेना तेजस्वी यादव को भारी पड़ गया है? और क्या अब यह जुबानी जंग लालू परिवार बनाम मांझी परिवार के बीच आर पार की लड़ाई बन चुकी है? जी हां, तेजस्वी यादव के जीतन राम मांझी को श्रद्धांजलि वाले बयान के बाद बिहार के दो बड़े सियासी परिवारों में तीखे वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। रोहिणी आचार्य के बचाव में उतरते ही केंद्रीय मंत्री की बहू दीपा मांझी ने एक के बाद एक कई तीखे सवाल दाग दिए हैं। क्या है पूरा मामला, हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रही हैं सच टॉक्स। दरअसल यह पूरा मामला 17 अगस्त से शुरू हुआ, जब राजद कार्यालय के कर्पूरी सभागार में पर्वत पुरुष दशरथ मांझी की 19वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही थी। इस कार्यक्रम में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने भाषण की शुरुआत में 2 बार गलती से दशरथ मांझी की जगह जीतन राम मांझी का नाम ले लिया। उन्होंने कह दिया कि आज जीतन राम मांझी की श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि वहां मौजूद लोगों के टोकने पर तेजस्वी ने तुरंत अपनी गलती सुधारी और दशरथ मांझी का नाम लिया। लेकिन इस जुबान फिसलने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नशा शराब में होती तो नाचती बॉटल, बाबू साहब का रात वाला उतरा नहीं था, इसीलिए मुझे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मांझी ने आगे लिखा कि हालात नहीं सुधरे तो आने वाले वक्त में ये जनाब जीते जी अपने पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी को भी श्रद्धांजलि दे देंगे। नशा कुछ भी करा सकता है। मांझी ने कहा कि मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं, मैं अभी जिंदा रहूंगा और बिहार के लिए काम करता रहूंगा। इस तंज के बाद तेजस्वी के बचाव में उनकी बहन रोहिणी आचार्य मैदान में उतरी। रोहिणी ने 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह का जिक्र करते हुए लिखा कि जब सीतामढ़ी में तिरंगा फहराने के वक्त भाजपा की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की जुबान फिसल सकती है, जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपति और जयप्रकाश नारायण को जनप्रकाश कह दिया था, तो ऐसी गलती नेता प्रतिपक्ष से क्यों नहीं हो सकती? रोहिणी ने मांझी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा मंत्री पर बोलने की उनकी औकात नहीं है। रोहिणी के इस पोस्ट पर जीतन राम मांझी की बहू और इमामगंज विधायक दीपा मांझी ने अब बेहद लंबा और आक्रामक जवाब दिया है। दीपा ने रोहिणी को सिंगापुर से आ रहे ज्ञान पर तंज कसते हुए उनके पुराने पारिवारिक विवाद याद दिला दिए हैं। दीपा ने लिखा है कि अरे बहन रोहिणी, यही तेजस्वी है ना जिनके पिता लालू जी को जब किडनी की जरूरत पड़ी तो अपनी किडनी देकर बेटी का फर्ज निभाया, जब पूरा देश आपकी कुर्बानी की तारीफ कर रहा था, लेकिन बाद में आपने खुद आरोप लगाए कि उसी परिवार में आपको अपमानित किया गया, अलग होने पर मजबूर किया गया और आपकी कुर्बानी तक पर सवाल खड़े कर दिए गए। दीपा मांझी ने आगे लिखा कि चुनाव के बाद तेजस्वी यादव की टीम और करीबियों पर सवाल उठाने वाली रोहिणी आज उन्हीं के बचाव में खड़ी हैं। दीपा ने पूछा कि तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया, परिवार में रिश्ते टूटते गए और पार्टी पर नियंत्रण कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में सिमट गया। दीपा मांझी ने सीधे रोहिणी से 4 चुभते सवाल पूछे कि क्या तेजस्वी यादव आपको कभी राजद की कमान सौंपेंगे? क्या आपको पार्टी में अपने बराबर की राजनीतिक ताकत देंगे? क्या आपको नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे? और क्या यह सच नहीं है कि आपके भ्राता नशा करते हैं? दीपा ने खुली चुनौती देते हुए पूछा कि अगर नहीं तो आप तेजस्वी से पूछिए कि क्या वे सार्वजनिक मेडिकल जांच के लिए तैयार हैं? क्या वे मेडिकल चेकअप का सामना करेंगे? हिम्मत है तो बोलो। दीपा ने अंत में लिखा कि जिस घर में रिश्तों की कीमत सत्ता से कम हो जाए, वहां अंत में कुर्सी तो किसी एक के पास रहती है, लेकिन परिवार और संगठन दोनों बिखर जाते हैं। तो जुबान फिसलने से शुरू हुई यह बात अब पुरानी कुर्बानियों, पारिवारिक कलह और सीधे मेडिकल जांच की चुनौती तक पहुंच गई है। अब देखना यह होगा कि दीपा मांझी के इन तीखे और चुभते सवालों पर लालू परिवार या रोहिणी आचार्य की तरफ से क्या नया जवाब सामने आता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें सच टॉक्स।